तुषार 1 मिनट रुकना, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर। आवाज आ रही है मेरी आप? यस सर। यस सर, आ रही है। हम लोग ने लास्ट क्लास में ना तक पढ़ लिया था, उसी को कंटिन्यू करता है। अब डिफरेंट लाइक हम लोग के जो ट्रायंगल में होते हैं, सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है, और सरकम सेंटर होता है, और इन सेंटर होता है, एक्स सेंटर होता है। तो इनकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना आज? ओके सर। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। आप लोग कैमरा ऑन करके बैठो तो थोड़ा फटाक से जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आसान टॉपिक है ये। हम लोग इसको खत्म करते हैं आज। x2, y2 एंड C हो जाएगा x3, y3, ठीक है ना? तो सेंट्रोइड क्या होता है बता सकते हो आप लोग? मीडियंस का इंटरसेक्शन। क्लियर है ना? यस सर। कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? x1 plus x2 plus x3 y3 और y1 plus y2 plus y3 y3।
ये जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और जो जी है 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर है ना? ठीक है, vertex and midpoint of opposite side in ratio 2:1, है ना? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑर्थो सेंटर क्या होगा ये बता दो ना। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? बस ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल OBC, ठीक है ना? ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। ये हो गया M, ये हो गया N। क्लियर है ना? एल्टीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? अगर मैं B और C के कोऑर्डिनेट पता है, आप बताओ अनुष्का क्या होगा तरीका? किसी भी ट्रायंगल में अगर तुम्हें वर्टेक्स पता हुआ है तो कैसे निकालोगे आप ऑर्थो सेंटर? बी और सी से इक्वेशन बना लेंगे लाइन की, और फिर उसका m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके दूसरे वाली उससे परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप निकल जाएगा। तो सर आपको मेरी आवाज, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग को हो गया ना? आवाज आ रही तुम लोग को? मेरी आवाज चली गई थी क्या? यस सर अब आ गई। अब आ रही है। तो कैसे करेंगे अनुष्का बताओ? बी और सी से इक्वेशन बना लेंगे लाइन की, हाँ, और फिर m1 m2 इज इक्वल टू -1 से उसका परपेंडिकुलर वाले का स्लोप ये वाली निकल लाइन की जाएगा। इक्वेशन आ रहेगी, और फिर इसी तरह दूसरा एल्टीट्यूड निकाल लेंगे, उसकी इक्वेशन आ गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है ना? तो ये बेसिक तरीका है, इसी से हम कर सकते हैं, वरना एक दूसरा फॉर्मूला है tan वाला, वो हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, क्लियर है ना? इतना हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का इन सेंटर क्या होता है बताओ? जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स A अपोजिट साइड स्मॉल a हो गई, ये वर्टेक्स B है अपोजिट साइड स्मॉल b, ये वर्टेक्स C है अपोजिट साइड स्मॉल c। ये है x1, y1, और ये है x2, y2, ये है x3, y3। तो जो इन सेंटर होता है I, इन सेंटर होता क्या है? कोई आप में से कोई आइडिया किसी को? व्हाट इज इन सेंटर? अगर तुम्हें पूछे कोई तो क्या बताओगे? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। इन सेंटर मतलब एज बेसिक, तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये है कि हम लोग का एंगल बाइसेक्टर्स जो है उनका इक्वेशन जो आएगा उन सबका मल्टीप्लीकेशन एंगल बाइसेक्टर्स का। और दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो अगर कोई भी मैं यहाँ पे सर्किल खींचे तो ये तीनों साइड्स को टच करते हुए निकलेगा।
तभी हम लोग इन सेंटर की जो रेडियस होती है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे इस टॉपिक में है ना, स्मॉल आर वही है, आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस जहाँ पे होता है, क्लियर है ना। तो इन सेंटर की कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, मतलब a लिखा अपोजिट का x कोऑर्डिनेट, b लिखा अपोजिट वाले का x कोऑर्डिनेट, और प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, और कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। क्लियर है ना, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of triangle ABC are integers, then which of the following can be irrational? Which of the following can be irrational? ये दिया हुआ है। इन सेंटर, इन सेंटर, ओके सही है। कैसे निकाला, मतलब कि इसका अगर हम ABC निकालेंगे तो फिर वो रैशनल आ ही सकता है। बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 x3, ठीक है ना, तो उसमें कोई ना कोई एक साइड इरेशनल बनी रहेगी हमेशा, मतलब इंटीग्रल साइड्स के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते कभी भी। अगर ये x1 y1 x2 y2 सारे हम लोग के इंटीग्रल है, ये सारे i हैं, तो आप डिफरेंस निकालोगे इनका साइड्स का, तो ए बी सी कैन बी इरेशनल, और ए बी सी एक ही चीज में यूटिलाइज होता है, किसमें, इन सेंटर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट कैन बी इरेशनल। क्लियर है ना, वाई वाला भी हो जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन आपके जे एडवांस में आया था पहले, तो लाइक इस तरीके से हमें जज करना है इसमें कि इन सेंटर हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग का है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है बताओ। सारे वर्टिसेस ट्रायंगल के एक सर्कल पे लाई करेंगे। एक फिर से बोलना अनुष्का, मैं सुन नहीं पाया। सारे वर्टिसेस ट्रायंगल के सर्कल पे लाई करेंगे। सारी वर्टिसेस ट्रायंगल के सर्कल पे लाई करेंगी, मतलब सरकम जो सर्कल होगा उसका सेंटर जो होता है वो होता है सरकम सेंटर। निकालते कैसे हैं सरकम सेंटर, मतलब अगर हमें इफ वी हैव टू फाइंड आउट तो कैसे निकालेंगे। कोई आइडिया किसी के पास। तुम्हारे पास तो सर जो इसका सेंट्रोइड बनेगा, वो जो सर्कल बनेगा उसका वो होगा रेडियस। नहीं, सेंट्रोइड से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, इनका जो इंटरसेक्शन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप जानते हैं सारे लोग, बेसिक खींच लिए, ये जो पॉइंट आएगा ना ये आएगा सरकम सेंटर। इंटरसेक्शन ऑफ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि ये तो तुम्हें तरीका ध्यान ही रखना पड़ेगा, तुम्हारा सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे अनुष्का, आप खुद सोचो, वरना तो आप ऑप्शन से जज करोगी कि इस ऑप्शन से बराबर आ रही है डिस्टेंस, उससे बराबर आ रही है ना। तो ना, ये बेसिक तरीका तो यही में ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखो, तुम्हारे मन में एक पॉइंट आ सकता है, ये सब बेसिक तरीका तो आपने बता दिया, पर अगर हमें ओ निकालना पड़ेगा तो ये और ऑर्थो सेंटर, इसका तरीका तो लगभग सिमिलर ही है। मतलब हमें इक्वेशन निकालनी ही पड़ेगी, उसमें एल्टीट्यूड की निकालनी पड़ेगी, इसमें बाइसेक्टर की निकालनी पड़ रही है। हमारे पास एक प्रिविलेज होता है कि किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, इनमें में से 3 कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, वो कोलिनियर होते हैं। इन एनी ट्रायंगल एच जी ओ, एच क्या होता है, ऑर्थो, या ऐसे नेमिंग याद रखना, और जी होता है सेंट्रोइड, और ओ होता है सरकम सेंटर। ये तीनों क्या होते हैं, आर कोलिनियर, एंड जी डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग H and O in ratio 2:1। ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं, मतलब इफ वी नो 2 पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो इमीडिएटली हम लोग तीसरा पॉइंट इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे याद कर लो, HGO, आप सभी को पता होगा एक HBO नाम का चैनल आता है, ठीक है ना। तो वैसे ही याद कर लो HGO, और 2:1, बड़ा पहले लिखेंगे छोटा बाद में, तो ऐसे ही याद भी हो जाएगा जल्दी एग्जाम में। तो 2:1 में ये डिवाइड करता है, तो 2 टाइम्स सर्कम सेंटर, 1 टाइम्स ऑर्थो सेंटर, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू G। क्लियर है ना। ये इसमें है। और दूसरे अगर बात करें फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हम फॉर पहले आइसोसेलेस की बात कर लेते हैं। फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल HGIO, ये चारों क्या होते हैं, कोलिनियर। और HGO में तो तुम्हें रेशियो पता ही है, और कोलिनियरिटी वाला प्रॉपर्टी लगा के हम लोग निकाल लेंगे। कोलिनियरिटी वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, स्लोप इक्वल कर देंगे, ठीक है ना, उससे हमारा आई भी आ जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या खासियत होती है बताओ, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे पॉइंट सेम होते हैं। बिल्कुल सही है, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल पॉइंट्स विल बिकम सेम। HGIO सब बराबर हो गए हैं। चार 5 बार तो क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज पे आ चुका है कि उन्होंने पूछा है इन सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, बाद में पता लगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम जी निकाल देंगे स्ट्रेट अवे, क्योंकि जी निकालना इज द इजीएस्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन लिखना, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल formed by xy equal to 0 and x plus y equal to 1। क्या आ जाएगा बताओ, एक्स वाई इक्वल टू 0 अच्छा क्या चीज है, इससे आप सॉल्व करोगे, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0, तो ये क्या है, पेयर ऑफ लाइंस है, समझ में आया। और ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। एक बार बना लीजिए। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे बताओ फिर। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया a b, ये x इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है, ये हो गया पॉइंट O। तो हमें ट्रायंगल OAB का ऑर्थो सेंटर सोचना है।
क्लियर है ना फिगर? क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर? आ गया? 1/√2 और 1/, कैसे निकाला ऑर्थो सेंटर तुमने? ऑर्थो सेंटर उस लाइन पे लाई करेगा ना? इस वाली लाइन पे? हाँ ये इस वाली लाइन पे क्यों लाई करेगा? देखो ये वर्टेक्स है, इससे तुम्हें हम लोग बेसिक फंडा क्या था निकालने का कि सब एल्टीट्यूड डालेंगे अपोजिट साइड पे, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाल रहे हैं। तो ध्यान से देखना, देखो मैं पहले ए से डाल रहा हूँ अपोजिट साइड पे। अपोजिट साइड कौन सी हुई इसके लिए? ये वाली हुई कि नहीं, एक्स एक्सिस वाली। तो जब इधर से आप एल्टीट्यूड डालोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला। और इधर से डालोगे तो ये हो गया, और जीरो से डालोगे तो बेचारा वही पॉइंट खुद वाला ही हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड क्या हुआ? जहां पे 90 डिग्री कट कर रहे हैं सारे एल्टीट्यूड, तो कहां पे कट कर रहे हैं? ओरिजिन पे कट कर रहे हैं। ओरिजिन ही क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर होगा कि नहीं? 0,0। बोलो कोई समस्या हो तो। जब आप जीरो से अपोजिट साइड पे डालोगी ना तो वो ये होगा एल्टीट्यूड पर। वो कट तो यहाँ करेगा ना, तीनों को कट कहाँ कर रहा है ये चेक करेंगे हम लोग। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। मतलब जेई में जो क्वेश्चन आते हैं ना, दे डोंट वांट टू लाइक कि आप एक कन्वेंशनल मेथड से जाओ और पूरा करो। वो तो उनको सबको पता ही है कि सारे लोग कर लेंगे वो तरीका तो ना। तो लॉजिकल तरीके से जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो ज्यादातर आते हैं एग्जाम में तुम्हारे। तो ये चीज आप क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल formed by line x by a, y by b equal to 1 and coordinate axes। कभी भी कुछ अगर ना दिया हो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ही ट्रायंगल जो बनाएगा ना वही निकालते हैं हम लोग। ये आप ध्यान रखिएगा कि तीसरी साइड वही वाली होगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली। आ गया तो सर, किससे बात कर रहे हो तुम? मेरे को तो नहीं सुनाई दे रही तुम्हारी बात। आपका आया अनुष्का?
आ गया आंसर? आप कुछ बोलना चाह रही हो क्या उसका? थोड़ा गंदा सा है क्या आंसर? हाँ मतलब दिखने में थोड़ा गंदा है। AB अपॉन A प्लस B प्लस रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ बिल्कुल यही है, सही तो है। जब आप निकालोगे एक्स कोऑर्डिनेट इन सेंटर का तो क्या आ जाएगा, ये इंटू इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, करेक्ट है ना? तो ये इंटू 0 प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू 0 अपॉन ए प्लस बी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ रहा होगा आपका भी। और दूसरा वाला भी सेम ही आएगा, क्लियर है ना? ये आ जाएगा बी इंटू 0 प्लस ए इंटू बी। तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में जो इन सेंटर होगा उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। दैट मींस वो कोऑर्डिनेट कहां पे लाई करेगा, y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, करेक्ट है? यहाँ पे कहीं इस तरीके से हम जज कर सकते हैं। आगे बढ़े। इसको ये वाला भी आप कर लेना और दूसरा वाला 1,√3 कर लेना, वो ज्यादा आसान हो जाएगा एक्चुअली में करना। 1,√3 आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। वन और 1/√3। 1,1/√3 बिल्कुल सही है। कैसे निकाला? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट चेंज किया है, ठीक है ना? वरना वो बनता नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल तीसरे वाले कोऑर्डिनेट की वजह से। तो ए बी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हो गई 2 और बी सी हो गया अंडर रूट में 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया अंडर रूट में 4 तो 2 और ए सी विल ऑल्सो बी 2, क्लियर है ना? तो जी विल बी सेम एज आई, तो जी क्या हो जाएगा 1 + 0 + 2/3 और √3 + 0 + 0/3। आंसर वुड बी 1,1/√3। ये आई भी होगा, ये एच भी होगा, क्लियर है ना? और ये ओ भी होगा क्योंकि एच जी होते हैं ना कोलिनियर और वो सेम होता है इक्विवेलेंट ट्रायंगल में। क्लियर है ना? हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जनरल जो रह गए थे, क्योंकि बेसिक तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओके सर। क्वेश्चन है ये, वही शीट का ही क्वेश्चन है 95 जो कल नहीं पूछा था आप लोगों ने, मे भी हो गया होगा आप लोग का। यहाँ पे दिया हुआ है द एल्जेब्रिक सम of perpendicular distances
फ्रॉम x1 y1 x2 y2 c x3 y3, ये a पॉइंट है, टू अ वेरिएबल लाइन is 0, then the line passes through orthocenter of triangle. तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि किससे पास करेगा बताना है। ट्रायंगल मतलब जो एबीसी जो ट्रायंगल बनाएंगे ना, उनकी बात चल रही है यहाँ पर। आगे आंसर, लाइन क्या मानी आप लोगों ने? लाइन मान लीजिए करेक्ट है ना, कोई भी एक लाइन मान लेता है। और अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्टेंसेस दिया है, तो P1 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और P2 क्या हो जाएगा? ax2 प्लस by2 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करेक्ट है। इन सब का जो डिस्टेंस का सम होगा वो जीरो है, अलजेब्रिक सम दिया हुआ है। अलजेब्रिक मतलब प्लस माइनस कोई भी आप ले लो, मैटर नहीं कर रहा है, उसमें किसी भी तरीके से ऐड कर दो। करेक्ट है ना? तो अब हम ऐड कर देंगे सबको, तो क्या हो जाएगा बताओ? a x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये चीज, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 3 लैम्डा। देखो लैम्डा तो जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वेरिएबल लाइन है, कैसी भी लाइन हो सकती है, लैम्डा जरूरी नहीं है हो, मतलब दैट कैन आल्सो पास थ्रू 0,0 लाइन जो है वो जरूरी नहीं है हमें यही लेनी होगी, तो लैम्डा जीरो भी हो सकता है। पर अगर पूरी लाइन को जीरो होना है, सम का जो इस सब का सम है वो जीरो होना है, तो हमें बोला है कि जो ये होगा वो कहाँ से पास करेगा ही करेगा, जो पॉइंट है मतलब जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगी ही करेगी। वेरिएबल लाइन is 0, then the line always passes through which point, ये बताना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपस में तो मैनिपुलेट होने से रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा वो ओरिजिन होगा, और सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 भी ओरिजिन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रोइड जो हो गया क्या हो गया बताओ?
ओरिजिन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो हेंस तो लाइन होगी, लाइन हम लोग ने क्या बना लिया, ax प्लस by इक्वल टू 0। तो लाइन कहाँ से पास करेगी हमेशा, 0,0 से। तो किससे पास करेगी? श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि सेंट्रोइड से तो पास करेगी ही करेगी। क्लियर है कि नहीं? ये है पूरा क्वेश्चन, इस तरीके से इंटरप्रेट करना है तुम्हें। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लीजिएगा। बताया ना हमें कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं साइड्स के। ठीक है ना, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। हो गया आंसर? आ गया अनुष्का?
आ गया कि नहीं? सर 1 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट में बस। 2 माइनस रूट 2 2 माइनस रूट 2 कैसे निकाला? इसका वो हो जाए ट्रायंगल जो बनेगा वो 0,2 0,0 2,0 से बनेगा 0,2 और 0,0 और 2,0 2,0 बिल्कुल सही है, दिख भी रहा है कि 2,0 इसका मिड पॉइंट निकालोगे यही आएगा। सिमिलरली 0,2 और इसका मिड पॉइंट निकालोगे 0,1 आएगा। वैसे निकालने का तरीका तो यही है कि x1, y1 डाला, x2, y2 और इन सब की इक्वेशन बना ली। हाँ, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 वाले की, फिर बाद में तीनों को ऐड किया, फिर इंडिविजुअली घटाया, उससे निकल आएगा। तो इससे हमें ये पता लग गई साइड, ये वाली साइड कितने की है? 2 की है। और ये वाली साइड, आप साइड ऐसे भी निकाल सकते हो, इनकी डबल होती है साइड, इसकी ये वाली डबल होगी, इसकी ये डबल होगी। वाली पैरेलल साइड्स होती है ना, कि अगर कोई भी आप ट्रायंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और आधा भी होता है। तो ये साइड कितनी हो जाएगी बताओ? इस तरह वाली ये भी 2 और ये 2 रूट 2√2। ठीक है, तो अब आप इन सेंटर इजीली निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 4 हुआ, और प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 + 2 + 2√2। क्या आ गया? 4 + 2√2। तो नीचे से कॉमन ले लिया, 2√2 √2 + 1 बचा, ये बचा √2। √2 -1 कर दिया, आंसर आ गया 2 - √2। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही निकालना ही है बस। क्लियर है ना? ठीक है। अनुष्का, आपने पिछले लेक्चर देख ली है ना रिकॉर्डिंग? कुछ पिछले तो बचे हैं सर, 1-2 शायद। ओके, ठीक है, हम 1-2 क्वेश्चन ट्राई करता है, तो ट्राई करना क्या आता है। फिर अल्फा बीटा कॉमा जो दिया है >0, द स्ट्रेट लाइन x/a y/b equal to 1 is drawn for a triangle
with coordinate axes, then लीस्ट वैल्यू ऑफ एस बतानी है। मतलब जो लाइन है उसी पे लाई कर रहा है ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, ठीक है ना। एक बार फिगर बना के सोचो, आ जाएगा समझ में। लीस्ट वैल्यू ऑफ एरिया बतानी है हमें कि क्या होगा। एरिया किसका बताना है? ट्रायंगल का, जो कि लाइन बनाएगी ना एक्सेस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ, उसका एरिया। तो फिर पॉइंट पी का क्या करना है? वो अल्फा बीटा के टर्म्स में निकालना है ना, उसमें यूज होगा ना पॉइंट पी। ऐसा है फिगर, ये पॉइंट पी है मान लो, अल्फा बीटा कॉमा बीटा, ठीक है ना। वैसे ये जो कोऑर्डिनेट भी आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे सर या तो ये फर्स्ट में लाई करेगा या तो ये थर्ड में लाई करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे, इधर इधर दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। बट उसका चूंकि कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, वो अल्फा बीटा इस वजह से दिया है कि बाद में आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करा पाओ। जैसे मान लीजिए लाइन हमने बनाई, ये लाइन क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन इक्वल टू 1, तो हमें एरिया ये बताना है इसका, ओ ए बी, ये है एस जो हमें बताना है, और अल्फा बीटा के टर्म्स में बताना है। कंडीशन ये है, मतलब ए और बी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आंसर में कोई रिलेवेंस नहीं है उसका। आ गया। देखो, अल्फा बीटा अगर लाई कर रहा है तो अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? इतना निकाल लिया आप लोगों ने। और एरिया क्या है, एस जो है हाफ में ए इंटू बी, करेक्ट है। अब तुम्हें ए बी को रिप्लेस करना है अल्फा और बीटा से किसी तरह, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, अब आ जाएगा समझ में। मिनिमम निकालना है वैल्यू, तो मतलब ए बी का भी कुछ मिनिमम टाइप का वैल्यू आएगा। तो AMGN नाम की कोई चीज पढ़ी है हम लोगों ने, ट्राई करो अब उससे निकालिए। मैं 1 मिनट में आया ऑप्शन से।
टू अल्फा बीटा। आ गया आंसर? कौन सा? 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसी में लगा देते हैं AMGM, तो डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा अपॉन ए बीटा अपॉन बी। ठीक है ना, कि पावर हाफ। ये हो गया 1/2, तो 1/4 इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा अपॉन ए बी। तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अल्फा बीटा अपॉन 4 अल्फा बीटा, सॉरी, ये वैल्यू में डाल दो। आगे बढ़े, क्या कर रहे हो? तो सारा आ रहा है समझ में कि नहीं तुम्हें आज कुछ? एक भी क्वेश्चन तुमने किया नहीं है आज खुद से? लेट ए है a कॉमा बी है c कॉमा d, where c is greater than a greater than 0 and d is b greater than 0, then point C on the x-axis such that AC plus BC is minimum. सी यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है ना? ये एक पॉइंट है, उसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट होगा ना, अल्फा कॉमा 0 मान लो, तो अल्फा की वैल्यू ये दी हुई है, इनमें से कौन सी होगी अल्फा की वैल्यू? AC प्लस BC मिनिमम करना है। इस वीकेंड पे आप लोग का पेपर है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, बाइनोमियल का और उसका PNC का, 2 चैप्टर्स का। सर कब है टेस्ट? सैटरडे को। सैटरडे को, ठीक है। हाँ, फ्राइडे क्लास कर लेंगे, अगर फ्राइडे होगा तो सैटरडे को कर लेंगे, देख लेंगे, मतलब सैटरडे ही रखेंगे वैसे टेस्ट, तो फ्राइडे का क्लास सर कर। केमिस्ट्री वाले सर तो मंडे की कह रहे थे। तो ये जो अपकमिंग मंडे आएगा वो? यस सर। ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे आपस में, अतुल मैं बात कर लेता हूँ आज, फिर ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना? ताकि मैंने टॉपिक आपको ओके बता दिए, PNC और बाइनोमियल 2 टॉपिक होंगे, ठीक है ना? लास्ट वाले 2। ओके सर, ओके सर। सर मैं ये वाला टेस्ट नहीं दे पाऊंगी। हाँ, तो आप दोबारा दे दो। ठीक है। एक ग्रुप पे तो पड़ा हुआ है ना, टेस्ट अटेम्प्ट करके आप भेज दीजिएगा, और क्या, एटलीस्ट आपको आइडिया तो लग जाएगा ना। और आप खुद भी आंसर शीट से मैच करा लिया करो, उससे भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि सही है कि नहीं।
इसमें सबसे पहले लोकेशन डिफाइन करो, ए और बी की लोकेशन कहाँ पे है। देखो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बी के एक्स कोऑर्डिनेट से बड़ा है कि छोटा है? इसमें सबसे बड़ा बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो बी आगे होगा, करेक्ट है ना, ए पीछे होगा। अब ऊपर नीचे में कैसे पता लगेगा कौन ऊपर है कौन नीचे? तो ए का जो कोऑर्डिनेट है बी का वाई कोऑर्डिनेट वो बड़ा है और ए का वाई कोऑर्डिनेट छोटा है, तो ए नीचे होगा, करेक्ट है ना? ऐसे होगा फिगर। पहले फिगर बनाइए अपने आप से जरा सोच के, ये हो गया फिगर। अब हमें एक पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे सच दैट कि डिस्टेंस मिनिमम रहे, AC प्लस BC। देखो AC प्लस BC मिनिमम करना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता ना तो हम बोल देते कि कोलिनियर होना चाहिए, C कहीं बिटवीन में होना चाहिए तभी होगा मिनिमम। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? जब ये मिनिमम कब होगा? जब C बीच में लाई करेगा A और B के, क्लियर है? बट यहाँ पे हमारे पास कंपल्सन है, बीच में तो लाई नहीं कर सकता क्योंकि नीचे है, ठीक है ना? तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, हम लोग वही रे वाला मेथड लगाएंगे इसमें कि इंसिडेंस रे है वो ऐसे पॉइंट पे जाके टकराए जहां से जब वो रिफ्लेक्ट हो तो वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करे वहां से, क्लियर है ना? तो वो उस वाले क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, हम इमेज लेते थे पहले ए की एक्स एक्सिस से। इमेज का मतलब है ये डिस्टेंस बराबर होगी कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही डिस्टेंस नीचे कवर कर लिया हम लोगों ने, ए डैश। तो आप बता सकते हो ए कॉमा बी की इमेज क्या होगी एक्स एक्सिस में? इसकी इमेज ए कॉमा बी की एक्स एक्सिस में इमेज A comma minus B। A कॉमा माइनस बी। माइनस बी, बिल्कुल सही है। और फिर मैं क्या करूं, फिर मैं ज्वाइन कर लूं ये वाली लाइन को ऐसे सी के साथ, तो मतलब अल्टीमेटली द लाइन ए डैश बी जो है वो एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगी वही वाला पॉइंट होगा वो जहां पे वो मिनिमम यस डिस्टेंस, सर। क्योंकि अब ऐसे आपको लग रहा होगा सर आपको कैसे पता, देखो अगर ये इमेज थी तो मैं बोल सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। बताओ ना इसका, ये जो ए सी है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस और ए डैश सी ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इमेज थी वो, क्लियर है ना? तो अगर मैं बोलूंगी ये दोनों इक्वल होंगे तो दैट मीन्स ए डैश सी प्लस बी सी, इसी को तो मिनिमम करना है हमें। और इसमें भी वही मेथड आ गया कि नहीं कि तीनों एक ही लाइन पे होने चाहिए, तीनों एक लाइन पे हैं, सी बीच में लाई कर रहा है, मिनिमम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग क्या करें, सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बताओ? सी इज पॉइंट वेयर ए डैश बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है ना? इस तरीके से कर लो, निकाल के देखो क्या है। ये रे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आप ट्राई करना, ये शीट में मिल जाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने डाली है ग्रुप पे, आप एक बार वो पूरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा शीट, तो कम से कम नहीं आएंगे तो डाउट पूछ लोगे उसके। कल वाली भी जो क्लास हुई थी वो डाउट की क्लास थी, कल की भी मैथ्स की। नीचे नीचे
हो गया? ये क्या है? ए डैश बी की इक्वेशन आ गई क्या आप लोग की? सर डी आंसर। हाँ डी है, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी प्लस डी। आ गया ना इसका? आ गया? नहीं, इक्वेशन निकाल लोगे और जहां एक्स एक्सिस काट रहा होगा वो पॉइंट निकाल लोगे, y इक्वल टू 0 y को 0 में। यस ओके। सर। तो यस सर। अब ये चैप्टर हमारा थॉरली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है इसमें, ए टू जेड जो भी हो सकता था वी हैव डन दैट, और क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस हो गए थे। अब डाउट्स रहेंगे तो बताना, वो डिस्कस कर लेंगे, वरना तो सर्किल स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास से। ओके सर। मतलब जैसे सर्किल है ना अनुष्का, जैसे आपका 18 को है ना अपना एग्जाम स्कूल वाला, तुम्हारा 18th को खत्म होगा। ओ अभी चल रहा है क्या तुम्हारा? अच्छा ठीक है, ओके। पर ये जो कॉनिक पूरा चलेगा ना, आपको आता है अच्छे से कॉनिक, ये भी पढ़ना है? आता है मतलब ये तो मतलब देखती रहना रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो कई सारे क्वेश्चंस होंगे ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस तो हो रहेगी एटलीस्ट। ठीक है, हाइपरबोला तक तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा, 18 19 तक तो ना। तो अपने लेवल पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी ये वाली शीट आप पढ़ लीजिएगा पूरी, तो इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो और मजा आएगा करने में। ओके ठीक है, फिर करो नेक्स्ट ओके क्लास में। सर। चलो बाय। ओके सर, बाय।